वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवोन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर इज़हार तशक्कुर। सिंध तास माहदे को नुकसान पहुँचाने के भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ की हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के अज़्म का इज़हार। उस्मान डेवोन की पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक बहाली की तारीफ़। दो माह में मुल्क की पहली मुसाबिकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से बिजली खरीदारी का मसला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी की वर्ल्ड बैंक के वफ़द को ब्रीफिंग। आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर ने तवानाई के शोबे में होने वाली इस्लाहात को सराहा। कहा, आलमी बैंक तवानाई शोबे में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। IMF ने इंडस्ट्री के लिए 3 साला मार्जिनल एनर्जी पैकेज मुस्तरद कर दिया। पावर डिवीजन IMF को कायल करने में नाकाम। IMF की नई तजावीज़ के साथ दोबारा पैकेज तैयार करने की हिदायत। पैकेज में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट रेट में टैक्सेस की कमी के लिए तजवीज़ शामिल थी। IMF ने मार्जिनल पैकेज की मंजूरी 100% वसूलियों से मशरूत कर दी। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर, रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस हैं। इससे पहले फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की थी। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन। फितना और हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मार गिराए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर ज़ियाद सलीम अव्वल और सिपाही नज़्म हुसैन शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय एजेंसी के ज़ेर असर दहशतगर्दी के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आसिम और सुलेमान मुहिम चलाएं, मगर 190 मिलियन पाउंड केस की फैक्ट शीट साथ लेकर जाएं। अवाम को बताएं ये करप्शन का केस है, सियासी नहीं। बानी PTI अपने हक में शवाहिद पेश नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानहा 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। CCTV फुटेजेस में सब वाज़ेह है। उसे सियासी केस का तासुर देना गलत है। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के एहतजाज का केस। अदालत ने 12 मुल्ज़िमान को 6-6 माह कैद की सज़ा सुना दी। एक मुल्ज़िम को बरी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का फैसला सुना दिया। आज़म सुबाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का गैर हाजिर कारकुनान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। 3 जामियात को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज ने गैर फाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर टॉप पर जाँ बहक खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के 3 साला बेटे की लाश 3 रोज़ बाद मिल गई। GB स्काउट्स ने अब्दुल हादी की लाश अस्पताल मुंतकिल की। दयामिर में लापता सयाहों की तलाश का काम जारी। सैलाब से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों को भारी मशीनरी के जरिए खोलने की कोशिश। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैरीटाइम शोबे में ताउन के नए दौर का आगाज़। PNSC और चीन की मारूफ शिपिंग कंपनी शेंडोंग शेनशू के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की का आगाज़ करार दिया। कहा, यह मुआहदा खित्ते में तिजारत, राबितों और सरमायाकारी को फ़रोग़ देगा।
पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा PNS साहिवाल गन बोट की कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक गन बोट में सेमी ऑटोमेटिक और तवील फासले तक मार करने वाली गन्स नस्ब होंगी। गन बोट जदीद बहरी सिक्योरिटी ऑपरेशंस की भरपूर सलाहियत रखती है। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने पाक बहरिया के डिज़ाइन विंग और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की काविशों को सराहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक पैगाम। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में कहा, मार्का हक में फतेह मुबीन में अवाम की हिमायत और नौजवानों का किरदार अहम रहा। पाकिस्तान भारत को संजीदा मुज़ाकरात की दावत दे चुका। अब फैसला भारत को करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग बताया, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने UN सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात पर आवाज़ बुलंद की। इसहाक़ डार की कल अमरीकी वज़ीर खारजा से भी मुलाकात होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है। मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप से मुताल्लिक़ जल्द फैसला होगा। मोहसिन नकवी की एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कोई भी सियासत नहीं चाहता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म। एशिया कप के सितंबर में इनेकाद से मुताल्लिक़ हतमी फैसला न हो सका। भारतीय बोर्ड के सदर राजीव शुक्ला ने ऑनलाइन मौक़िफ़ पेश किया। तीसरे T20 में पाकिस्तान के बंगाल टाइगर्स पर गिरफ्त मजबूत। 25 रन पर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। 179 रन हदफ के जवाब में मेजबान टीम शदीद मुश्किलात से दो चार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।